बीपीएससी जो है फिर उसी टाइम क्यों नहीं एग्ज़ाम ले ली? हाँ। क्यों नहीं? बापू परीक्षा परिसर में जब एग्ज़ाम हुआ था तो फिर उसी वक्त ले लेती एग्ज़ाम हमारा एग्ज़ाम क्यों नहीं लिए? रहे हो, लेकिन ये जो सवाल है, अब जान रहे हैं जो 15,000 स्टूडेंट बच रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उसका सवाल तो वही नहीं रहेगा जो 150 सवाल पिछले एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं, वो तो नहीं रहेगा। पहला तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन के आधार पे अब क्या उसे नंबर दिया जाएगा। पता चला कि जो अच्छा एग्ज़ाम दिया तो उसका कम आ जाएगा, जो सही नहीं दिया उसका ज़्यादा हो जाएगा। और मतलब इन लोगों के सामने जब खोला जा रहा था, मतलब सिग्नेचर करके क्वेश्चन खोला जाता, तो इन लोग देखा कि मतलब क्वेश्चन पहले से ही फटा हुआ, वो पहले से वो सील फटा हुआ था। तो इन्होंने आवाज़ वहाँ भी उठाया था कि इस तरह से हम एग्ज़ाम नहीं देंगे इनको, जबकि क्वेश्चन किसी को नहीं मिला, इनको मिला था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर विरोध किया कि नहीं हमको क्वेश्चन मिला, इन लोगों को नहीं मिला, इसके लिए हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे। और अगला स्टूडेंट को तो मिला ही नहीं था सवाल, चाहता तो वो वहाँ भी एग्ज़ाम दे सकता था। 17वीं को लेकर लगातार री एग्ज़ाम के मांग को लेकर छात्र धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी मैदान में भी प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे। इनका बापू परीक्षा परिसर में आपका एग्ज़ाम था पिछले बार, एडमिट कार्ड लिए हुए आप एग्ज़ाम देने क्यों नहीं गए? हम चूँकि अगर हम एक शब्द में कहे तो हमें बीपीएससी से भरोसा उठ गया। बीपीएससी से भरोसा? हाँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे बिहार में एग्ज़ाम के साथ धांधली होती है, निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है और स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ खेला जा रहा है, इसी सब चीज़ को लेकर हमने इस एग्ज़ाम का बायकॉट किया। हमने बोला कि अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आने वाले समय भी इसी तरीके से चलता रहेगा। जो आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, लेकिन जहाँ धांधलिया हुआ वहाँ का परीक्षा आज हो रहा है, आपका भी परीक्षा था, आप गए नहीं देने, तो ये तो आप में कमियां है ना? अगर हम में कमियां हैं तो फिर ये बीपीएससी जो है फिर उसी टाइम क्यों नहीं एग्ज़ाम ले ली? क्यों नहीं? बापू परीक्षा परिसर में जब एग्ज़ाम हुआ था तो फिर उसी वक्त ले लेती एग्ज़ाम हमारा एग्ज़ाम क्यों नहीं लिए? और जिस तरीके से आज जो एग्ज़ाम हो रहा है, पहले भी एग्ज़ाम हो गया और फिर आज पेपर आ रहा, फिर इसमें तो नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों पेपर तो अलग अलग हो रहा है। फिर तो इसमें तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन के आधार पे अब क्या उसे नंबर दिया जाएगा। पता चला कि जो अच्छा एग्ज़ाम दिया तो उसका कम आ जाएगा, जो सही नहीं दिया उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इसी तरीके से अगर होता रहेगा तो फिर स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। इसी वजह से हमने इस एग्ज़ाम का बायकॉट किया, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। अगर आज हम एग्ज़ाम दे पता चला कल हो गया, फिर पता चला कि पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई। देखिए, हम बता दें आपको कि आप लोग 2 गुट में बट गए हैं। एक गुट आपके गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और एक गुट बापू स्टैचू के पास गांधी मैदान में बैठे हैं। आप किस गुट से हैं, पहले ये बताइए। सबसे पहली बात ये है कि हम किसी गुट से नहीं है। चाहे यहाँ पे गुट हो गांधी मैदान में, चाहे गर्दनीबाग में, गुट चाहे 1000 हो, लेकिन सबका मकसद, सबका विज़न एक ही है कि री एग्ज़ाम। तो हम जो है स्टूडेंट्स की तरफ से, और हम खुद स्टूडेंट हैं, हम दूसरे, तो हमारा ही मकसद यही है कि री एग्ज़ाम होनी चाहिए। हम किसी पार्टी उटी, किसी नेता या किसी गुट की तरफ से नहीं है। आज आपका एग्ज़ाम था, आप जाते एग्ज़ाम देने, आपका रिजल्ट हो जाता है, लेकिन आज आप नहीं गए। एडमिट कार्ड भी लिए हुए हाथ में और दिखा रहे, लेकिन आप गए क्यों नहीं? जाना चाहिए था ना आपको। हम इस वजह से नहीं गए कि जिस तरीके से धांधली हो रहा है बीपीएससी में, हमें भरोसा नहीं है कि हम आज एग्ज़ाम दे आकर फिर पेपर कैंसिल हो जाए। इसी वजह से हम एग्ज़ाम देने नहीं गए। निष्पक्षता नहीं है बीपीएससी के अंदर, और हमारी डिमांड है सरकार से कि इस बीपीएससी के अंदर निष्पक्षता लाई जाए, जस्टिस लाई जाए, इंसाफ लाई जाए। जिस तरीके से जहाँ कोई भी धांधली ना हो, इसी धांधली की वजह से हम नहीं गए एग्ज़ाम देने। आपका भी एग्ज़ाम था क्या यहाँ पे? जी, हमारा इससे पहले था, 13 को था। मतलब कहाँ आपका सेंटर था? हमारा कटिहार गया था। कटिहार था। और यहाँ पे अभी है री एग्ज़ाम को लेकर मांग कर रहे हैं, और आज एग्ज़ाम भी हो गया है। एग्ज़ाम भी हो गया, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे सर्किल में और 2-4 स्टूडेंट ऐसा जो एग्ज़ाम इसी गुस्से से नहीं दिया। इसी गुस्से से नहीं दिया कि अगर हमारे भाई को तकलीफ हो रहा और हम इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो हमारे दिल में तसल्ली नहीं होगा। अच्छा, आयोग की तरफ से कहा री एग्ज़ाम का सवाल नहीं होता है, जहाँ पे धांधलिया हुआ वहाँ री एग्ज़ाम हो सकती है, लेकिन पूरे ऑल तो नहीं हो सकती है। ठीक है, री एग्ज़ाम नहीं कराए हो, लेकिन ये जो सवाल है, अब जान रहे हैं जो 15,000 स्टूडेंट बच रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उसका सवाल तो वही नहीं रहेगा जो 150 सवाल पिछले एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं, वो तो नहीं रहेगा। पहला डिमांड था स्टूडेंट का कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये हुआ पहला रीज़न ये था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और सरकार के दिमाग में ये था कि नॉर्मलाइजेशन किसी हाल में करें, या तो फिर री एग्ज़ाम की किसी भी एक मतलब क्लू रहने दे जिससे री एग्ज़ाम हो सके। तो यही हुआ कि बापू सभागार में पिछले मतलब जो एग्ज़ाम हुआ 13 दिसंबर को,
क्वेश्चन आधा घंटा पहले लेट हुआ। ये हमारा दोस्त है, हाँ। इसी ने वहाँ भी हल्ला पहला आवाज़ यही उठाया था हाँ। कि मतलब क्वेश्चन लीक हुआ है। इसको बाथरूम में से इसको क्वेश्चन मिला था, आधा घंटा लेट मतलब क्वेश्चन आया था। और मतलब इन लोगों के सामने जब खोला जा रहा था, मतलब सिग्नेचर करके क्वेश्चन खोला जाता, तो उन लोग देखा कि मतलब क्वेश्चन पहले से ही फटा हुआ, वो पहले से वो सील फटा हुआ था। तो इन्होंने आवाज़ वहाँ भी उठाया था कि इस तरह से हम एग्ज़ाम नहीं देंगे इनको, जबकि क्वेश्चन किसी को नहीं मिला, इनको मिला था। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर विरोध किया कि नहीं, हमको क्वेश्चन मिला, इन लोगों को नहीं मिला, इसके लिए हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे। और अगला स्टूडेंट को तो मिला ही नहीं था, सवाल चाहता तो वो वहाँ भी एग्ज़ाम दे सकता था और आज भी दे सकता था। लेकिन मतलब तमाम स्टूडेंट छात्रों के साथ ये खान सर के पास ऐसा नहीं कि कमज़ोर स्टूडेंट है, ये खान सर के पास पढ़ता है और ख़ुद वहाँ का मतलब बढ़िया रैंकर रह चुका है। मतलब टेस्ट वेस्ट होता है तो इसमें अच्छा नंबर भी लाता है। मतलब एक अंदाज़ लगता है कि ना 90 105 लाते हैं तो कट ऑफ पार है, तो इस हिसाब से स्टूडेंट भी बढ़िया रहा हुआ। हम लोग साथ में पढ़ाई। हम बात कर रहे थे जो छात्र थे जिनका आज एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम छोड़ के उन्होंने लगातार मांग पे अड़े हुए हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।